पिछले वीडियो में हमने जाना कि लोग चीट क्यों करते हैं, बट उसके साथ ही ये पता करना ज़रूरी है कि हम ऐसा पार्टनर कैसे चुनें कि वो चीट करने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती है एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए और चीटिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या टॉप फैक्टर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, आपका दोस्त। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। क्या ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है आपके पार्टनर में जो आपने ढूंढनी चाहिए कि वो आप पे चीट करने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, और दूसरी चीज़, लोग जैसे चीट करते हैं, लोग चीट ना करने के भी कारण क्या होते हैं। पहली चीज़, उनके मॉरल वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स है लाइफ में, जिसके कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, जिसका एक तरह का अपब्रिंगिंग हुआ है, ये आपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बोलेंगे कि ये पहले तो बहुत चीट करता था लेकिन मैं इसे फिक्स कर दूंगी या मैं इसे फिक्स कर दूंगा, तो वो जनरली होता नहीं है। आपके साथ रिलेशन में आने के पहले उनके मॉरल सिस्टम्स अगर स्ट्रांग है तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग है, जिनका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है, उनको पता है कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं वर्दी हूँ, और वो वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए चार लोगों के पास जाते नहीं है, चार लोगों से वैलिडेशन की भीख नहीं मांगते हैं। वो अपने आप में समृद्ध होते हैं, अपने आप में दृढ़ होते हैं, अपने आप में वो रिलैक्स्ड होते हैं। तो अगर उनका सेल्फ एस्टीम, उनका आत्मसम्मान, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। तीसरी चीज़, ऐसे लोग जो अपनी एक्शंस और दूसरों के एक्शंस के लिए भी उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कहा कि भाई 4 बजे हमें किसी चीज़ के लिए मिलना है, और अगर वो खुद 4:30 को आएगा तो उस चीज़ के लिए वो सॉरी रहेगा, अपॉलोजेटिक रहेगा। इसका मतलब है कि वो खुद को भी अकाउंटेबल ठहराता है चीज़ों के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे जो समझता है कि भाई अगर मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मुझे अपने आप को अकाउंटेबल रखना है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। और आखिरी चीज़, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिट जेंडर के साथ घुल मिलने की, और जिसका मॉरल सिस्टम थोड़ा सा वीक है, या फिर जिसका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। तो ऐसा व्यक्ति जो कहता है चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता, इनसे आप कृपया करके दूर रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोग चीट क्यों नहीं करते। टॉप 3 रीजंस व्हाई पीपल डोंट चीट। नंबर 1 इंडिकेटर है, अगर आपका रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। अगर दोनों पार्टनर को पूछा जाए कि आप 100 में से आपके रिलेशनशिप को कहाँ आंकते हैं, और अगर आंसर अबव 75% दोनों पार्टनर्स देते हैं, तो वो रिलेशनशिप में हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे केसेस में चीटिंग होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरा रीज़न व्हाई पीपल डोंट चीट, क्योंकि वो गिल्ट फील नहीं करना चाहते। भले वो हैप्पी नहीं है रिलेशनशिप में, भले वो खुश नहीं है रिलेशनशिप में, बट उनको लगता है कि अगर मैं चीट कर दूंगा तो उसके बाद जो जो इमोशंस मेरे दिमाग में आएंगे, जो जो विचार मेरे दिमाग में आएंगे, गिल्ट के पहाड़ में डूब जाऊंगा, वो मुझे फेस नहीं करना है, इसीलिए आई डू नॉट वांट टू गो आउट ऑफ माई रिलेशनशिप। और तीसरा रीज़न है पार्टनर रिटेलिएशन, मतलब मेरा रिलेशनशिप हैप्पी नहीं है, मुझे कोई गिल्ट भी नहीं है, मेरी पूरी इच्छा है कुछ करने की, लेकिन मेरा पार्टनर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो बहुत गुस्सा करेगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो फिजिकल अब्यूज़ करेगा, या फिर वो बहुत इमोशनली मुझे टॉर्चर करेगी, वो मुझे कोर्ट लेके जाएगी, या उसकी बहुत चिड़चिड़ हो जाएगी, उसका रोज़ रोना शुरू हो जाएगा। पार्टनर का रिस्पॉन्स क्या होगा, उस डर से, बाकी भले ही चीज़ें कोई आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही है, सिर्फ उस एक चीज़ के डर से भी बहुत सारे लोग चीट नहीं करते।